जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स में। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो भी एनटीपीसी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं 2021 में, तो उनका हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, देवाड़ा मंदिर कहाँ में स्थित है? तो देवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो जो भारत के संसद में जो लोकपाल विधेयक है पहला 1968 में पेश किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन नंबर, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो बुखार किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, परागकण के कारण बुखार होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना को स्थानीय तौर पर नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भी मानसून पूर्व वर्षा होता है, मानसून से पूर्व जो वर्षा होता है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग आम वर्षा के नाम से जानते हैं। यानी कि उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? तो ये हो जाएगा 8 मई को। यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, एंड्रोफा पौधों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। माने एंड्रोफा पौधों के किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो एंड्रोफा पौधे होते हैं जो अनावृत बीजी के में आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है दोस्तों। और बहुत से जो छात्र हैं इस क्वेश्चन में गड़बड़ा जाते हैं, उन लोग चार्ल्स बेबेज को डायरेक्ट मार देते हैं, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक कितने बच गए अब दोस्तों? कहा कि बहुत सारा बैंकों को विलय करके मिला दिया गया, तो अब केवल 12 बैंक बचे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। तो अगर HIV का इलाज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्स हो जाएगा। और एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो हमारे शरीर को बहुत ही कमज़ोर कर देता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा गया दोस्तों। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उपविजेता कौन था? मैंने मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल उपविजेता कौन था? तो फाइनल उपविजेता था दोस्तों डोमिनिक थियम फाइनल उपविजेता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष तक समुद्र तक डांडी मार्च शुरू किया था? तो यानी कि डांडी मार्च गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो गांधी मार्च डांडी दिन 1930 में शुरू किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के लिए कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में प्रथम परमाणु बम प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु बम प्रशिक्षण कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1974 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका हो जाएगा आंसर केंद्रीय
सांख्यिकी संगठन, इसको हम लोग इंग्लिश में CSO बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किससे भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा? तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कविता गोपाल। कविता गोपाल को भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रख दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा दूरी का। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है दोस्तों, जिससे आप इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी क्या हो जाएगा। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 1995 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो बहुत ही क्रूरदायक यह था घटना, जो इसमें बहुत सा हिंदुस्तानी पंजाब के जालियांवाला बाग में मारे गए थे दोस्तों। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल ओ डायर ने ऑर्डर दिया था, और दोनों का नाम ही जनरल डायर था, लेकिन एक ओ डायर था एक जनरल डायर था। लेकिन जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, और उसको किसने मारा था? ओ डायर को उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर मारा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनरल ओ डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो हम लोग देखेंगे भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ इसके बारे में कौन सी जानकारी सही है? तो यह पाकिस्तान का मांग का एक आंदोलन था, या पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, ये हम लोग देखते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था दोस्तों। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में आंदोलन था, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में ही चालू हुआ था। यह जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ का आंदोलन था? नहीं दोस्तों, जालियांवाला बाग के खिलाफ हंटर आयोग का गठन किया गया था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला PDF जो एग्जाम में पूछा हुआ है NTPC 2021 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इसमें है, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास 2030 के लिए UN एजेंडा नहीं है? यानी कि UN ने 17 गोल निर्धारित किए हैं दोस्तों, तो उसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला हम लोग देखेंगे, विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 तक कमी करना। यानी कि जो भी अभी 700 करोड़ यानी कि बहुत जनसंख्या जो हमारे विश्व की सबसे बढ़ रहा है, उसका 1/3 कम कर दिया जाएगा। तो ये तो ऐसे ही सुनने में गलत लग रहा है कि इतना लोगों को कम कैसे किया जा सकता है। यानी कि ये हमारे एजेंडा में, UN के एजेंडा में नहीं है दोस्तों। 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है। हाँ दोस्तों, 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना ये एजेंडा है। गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो सके उसे समाप्त करना है दोस्तों। हाँ, UN के एजेंडा में ये है दोस्तों। भारत के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना है। हाँ, तो असमानता को कम करना है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विश्व के कुल जनसंख्या के 1/3 कमी करना है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों जनसंख्या। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कला की किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कोलम कहा जाता है। इसमें बहुत सारे छात्रों मधुबनी पेंटिंग को देखकर मार देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसके पद से नहीं हटाया जा सकता, यानी कि किस पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों प्रधानमंत्री पर नहीं लगाया जा सकता है। और बाकी मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, और भारत के राष्ट्रपति को, इन सभी को महाभियोग लगाकर हटाया जाता है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? यानी कि दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीपू दर्रा हो गया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन सा डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल
कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई को हम लोग दोस्तों डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो 26 के हो जाएगा बी, यानी कि उसका नाम हो जाएगा अपर्णा कुमार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? यानी कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन हो गया? तो ये होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा विटामिन हो जाएगा? तो विटामिन बी हो जाएगा, इसमें ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यानी कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन कौन शुरू किया था? हेनरी बिलियन डिरोजियो। इसका आंसर होगा हेलियन बिलियन डिरोजियो होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यानी कि चार मीनार कहाँ है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, यानी कि जिला के जो सत्र न्यायाधीश होते हैं किसके अधीन कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूना समझौता किसने हस्ताक्षर किया था? यानी कि पूना समझौता हुआ था उस पर से कौन कौन हस्ताक्षर किए थे? तो यानी कि पूना समझौता हो जाएगा इसका MK गांधी और BR अम्बेडकर, यानी कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? यानी कि कल्पना चावला के जीवन पर ऐसी कौन सी पुस्तक है जो आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ईज ऑफ टाइम। द ईज ऑफ टाइम कल्पना चावला के जीवन पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग से लिया गया है? तो ये 35 के ए हो जाएगा, यानी कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 से लिए गए दोस्तों। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? यानी कि जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट होता है यह पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह पहली बार हुआ था 2012 में दोस्तों, इसको पहली बार प्रकाशित 2012 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पेनिसिलिन एक है, यानी कि पेनिसिलिन एक क्या है? तो पेनिसिलिन एक हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है और पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन जो हम लोगों को जो भी तबीयत यानी कि बुखार उखार लगता है उसमें पेनिसिलिन की गोलियां दे दी जाती है दोस्तों, और यह एक प्रकार का कवक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यानी कि जिसका हम नवीकरणीय कर सकते हैं, नवीकरणीय स्रोत है। तो 38 के सी हो जाएगा दोस्तों, संश्लेषित गैस हो जाएगा जो नवीकरणीय स्रोत है। आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में? यानी कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां प्राकृतिक गैस भंडार सबसे अधिक है? तो ये देश हो जाएगा दोस्तों रूस, यानी कि रूस में बहुत सारे प्राकृतिक गैसों का भंडार है, लेकिन वो अभी निकालने यानी कि एक्सपोर्ट अभी उतना नहीं करता, क्योंकि उस पर US ने बैन लगाया हुआ है अभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? यानी कि महावीर का जो जन्म हुआ था 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था, और किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये वैशाली जिला में
वैशाली स्थान पर हुआ था और ये अभी बिहार में पाया जाता है और बिहार का वैशाली जिला नामक है। तो बहुत ही अच्छा से हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।